दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। दिवाली की वो खौफनाक रात। सब लोग ये तो जानते हैं कि दिवाली जगमगाती रोशनी और खुशियों का त्यौहार है, पर जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते वो ये है कि दिवाली की रात अमावस्या की रात होती है और हर अमावस्या की रात काली शक्तियाँ सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाती हैं। लेकिन 19 साल का अमित इस बात से अनजान था। वह अपने दोस्त अजय के साथ दिवाली की रात सड़क पर घूम रहा था। तभी अमित की नज़र मंदिर के पीछे एक सुनसान से घर की ओर गई। वहाँ एक सुंदर लड़की लाल साड़ी पहनी दिया जला रही थी। अमित अजय को लेकर उस घर के पास चला गया। जैसे ही दोनों वहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा कि पूरा घर दियों से सजा हुआ था। उन्हें बालकनी में खड़ी वह सुंदर लड़की नजर आई। उसने फिर वही मन लुभाने वाली मुस्कान देकर उन दोनों को अंदर आने का इशारा किया। घर अंदर से भी उतना ही खूबसूरत सजा हुआ था जितना कि बाहर से। मेज पर खाने के लिए अलग अलग चीज़ें रखी हुई थीं। अमित मेज से एक लड्डू उठाकर खाने लगा, पर उसके हाथ से गलती से लड्डू नीचे गिर गया। जैसे ही अमित लड्डू उठाने के लिए नीचे झुका, उसने देखा कि मेज के नीचे एक भयानक काली परछाई थी, जो अमित को देखते ही कहीं गायब हो गई। अमित जैसे ही अजय को यह बताने ऊपर उठा, उसने देखा कि अजय सीढ़ियों के ऊपर खींचता चला जा रहा था। अमित बेहद घबराने लगा। फिर अचानक घर में पायल की आवाज़ें आने लगी, जैसे कि कोई लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही हो। अमित उस आवाज़ के पीछे पीछे सीढ़ियों से ऊपर चला गया, लेकिन ऊपर जाते ही उस कमरे के अंदर पंखे से लटकी हुई एक लाश देखी। अमित उस लाश को चेहरा देकर पूरी तरह कांपने लगा, क्योंकि वो कोई और की नहीं बल्कि अजय की ही लाश थी। अमित डरते डरते पीछे मुड़ा तो उसने ठीक सामने वही सुंदर लड़की खड़ी थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। पर इस बार अमित को वह मुस्कान मन लुभाने वाली नहीं बल्कि बेहद डरावनी लग रही थी। अमित अचानक बाहर के दरवाजे की ओर बहुत तेजी से दौड़ पड़ा, पर घर का दरवाज़ा बाहर से बंद था। अचानक घर की सारी लाइट्स भी बंद हो गईं। वह घर धीरे धीरे खंडहर में बदल गया। वह लड़की अब भी अमित को देखकर मुस्कुरा रही थी। अचानक लाल साड़ी पहनी हुई उस लड़की के बाल सफ़ेद और लंबे होने लगे और आंखें एकदम लाल पड़ गईं। चेहरा एकदम डरावना हो गया था। अमित उसे देखकर एकदम सुन्न पड़ गया था। वह लड़की हाथ में चाकू लिए अमित की तरफ बढ़ रही थी। अमित ने किसी तरह अपना होश संभाला और जल्दी से दरवाज़ा खोलकर तेजी से घर से बाहर भागा, लेकिन वह लड़की अभी भी अमित के पीछे भाग रही थी। वह लड़की अमित को मारने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन अमित तब तक बाहर निकल गया था। उसने जल्दी से घर का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। वह लड़की उस दरवाजे को अंदर से बहुत ही तेज़ से ठोक रही थी। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा ठोकने की आवाज़ बंद हो गई और फिर अमित को उस लड़की की चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे वह उस घर के अंदर कैद हो गई हो। अमित वहाँ से जल्दी से निकला और अपने घर जाकर चुपचाप सोने चला गया। अगली सुबह जब अमित उठा तो उसकी माँ ने बताया कि उसका दोस्त अजय कल से लापता है। तब अमित ने पूरा किस्सा अपनी माँ को बताया। माँ ने उससे कहा कि कई साल पहले दिवाली की रात एक लड़की ने उस घर में आत्महत्या कर ली थी। तब से उसकी आत्मा उसी घर में भटकती रहती है। किसी को कभी पता नहीं चल पाया कि उसने आत्महत्या क्यों की थी और उस घर में कोई भी नहीं जाता। यह बात सुनकर अमित पूरी तरह हिल गया। वह यह यकीन करना चाहता था कि जो भी उसके साथ हुआ वह एक बुरा सपना था, पर उस रात के बाद उसका दोस्त अजय कभी वापस नहीं आया और अमित को आज भी दिवाली की वो खौफनाक रात और उस लड़की की भयानक चीखें सोने नहीं देती।